हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीरो रेस्ट मास पार्टिकल्स। क्लासिकली रेस्ट मास जीरो वाले पार्टिकल्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, या मोमेंटम है तो वो कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्लासिकली। तो इसमें मास की जरूरत है, तो जिस भी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है तो उसमें मास होना जरूरी है। लेकिन अगर हम रिलेटिविटी थ्योरी से देखें तो इसके रिजल्ट हमें बताते हैं कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे पॉसिबल हैं जिनका मास, रेस्ट मास जीरो होगा, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और मोमेंटम भी हो सकता है। ऐसा ही एक पार्टिकल है फोटोन। लाइट जो है उसकी डबल नेचर होती है, ड्यूअल नेचर होती है। दैट मीन्स लाइट कैन बिहेव एज ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो इन पार्टिकल्स के अंदर कुछ मोमेंटम भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइट के फोटॉन्स किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और एक फोटोन उससे किसी एंगल पे कोलाइड करता है, एंड फोटोन की इनिशियल एनर्जी कितनी है, एच न्यू होती है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आफ्टर कोलिजन सीन क्या बनेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, और फोटोन एक दूसरे पाथ पर चला जाएगा विद डिफरेंट एनर्जी, एच न्यू डैश। दैट मीन्स फोटोन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। दैट मीन्स ये क्लासिकली जैसे पार्टिकल्स में कोलिजन होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से फोटोन ने अपने मोमेंटम ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन को, और एनर्जी भी ट्रांसफर की है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। जबकि फोटोन का रेस्ट मास जीरो है, तो दैट मीन्स रेस्ट मास जीरो वाले पार्टिकल्स में भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इसी तरीके से फोटोन्स जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये शो करते हैं कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स रेस्ट मास जीरो वाले पार्टिकल्स में, जो कि एक वेव की तरह भी बिहेव करता है लाइट, उसके अंदर कुछ मोमेंटम भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। इसी तरीके से एक दूसरा पार्टिकल है ग्लूऑन। ग्लूऑन भी ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, बट मोशन में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। ग्लूऑन जो होते हैं पार्टिकल्स, वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं किसी भी एटम में। तो दिस इज कंप्लीट एटम। ये हम ट्वाइस He4 हीलियम का एटम ले रहे हैं। तो इसमें प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स के साथ में बाइंड करने के लिए, या प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के साथ में बाइंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन्स। ये पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में ग्लूऑन्स एक्सचेंज होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में भी ग्लूऑन्स एक्सचेंज होते हैं, और न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्लूऑन्स एक्सचेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से ये एक फोर्स जनरेट करते हैं, एक म्यूचुअल फोर्स जनरेट करते हैं इंटरेक्शन का, और आपस में इन्हें बाइंड करके रखते हैं, और वो फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्लूऑन इज अदर पार्टिकल दैट हैव रेस्ट मास जीरो, m0 इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसे रिलेटिविटी से प्रूव करेंगे। ये जो फॉर्मूलाज लिखे थे हमने काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम के, हाफ एम वी स्क्वायर एंड एम वी, दीज आर फ्रॉम क्लासिकल व्यू। लेकिन अगर हम इन्हीं फॉर्मूलाज को रिलेटिविटी के व्यू से देखें, अगर हमारे पास में एक m0 रेस्ट मास का पार्टिकल है और ये बहुत ही हाई वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एंड v इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, या टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू
ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव कर रखा है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो दिस विल बी टोटल एनर्जी, रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी। और इसी पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होगा, P is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square into v। तो दिस विल बी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अब आप इस फॉर्मूला को देखो, अगर यहां पर m नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इफ v इज इक्वल टू c, किसी ऐसे पार्टिकल को जिसका मास 0 नहीं है, रेस्ट मास 0 नहीं है, उसे हम लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करवाना चाहते हैं, v की वैल्यू c रख देते हैं, तो तब हमें क्या मिलता है, E विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। यहां देखो v की जगह c रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। यानी कि किसी भी पार्टिकल को हम जिसका रेस्ट मास 0 नहीं है उसे हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या फिर लाइट की स्पीड से ज्यादा भी ट्रेवल नहीं करवा सकते, तो तब ये वर्चुअल आ जाएगा ये टर्म। तो E V कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट C। इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। लेकिन इससे हमें एक दूसरा रिजल्ट भी मिलता है जो हम अभी बात कर रहे हैं, जीरो रेस्ट मास पार्टिकल्स की। अगर हम इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दें, E इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। मान लिया E इज नॉट इक्वल टू 0, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड V इज इक्वल टू C, और वो पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर V की जगह आप जब C रखोगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स 0 विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, दैट मीन्स एम नॉट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि रेस्ट मास कितना हो गया पार्टिकल का, 0। तो इस तरीके से सोचने से हमें पता चलता है कि अगर एम नॉट इज इक्वल टू 0 है तो तब पार्टिकल की कुछ भी काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी एनर्जी हो सकती है, पार्टिकल की एनर्जी E कुछ भी हो सकती है, इट विल नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू 0, और वो पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। और यही पार्टिकल क्या है, यही तो फोटॉन्स हैं जिनका रेस्ट मास क्या होता है, 0, और एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, और वो किस स्पीड से चलते हैं, v इज इक्वल टू c, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। यहां से भी हम देख सकते हैं कि P इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट इंटू वी। अगर आपके पार्टिकल का मोमेंटम 0 नहीं है एंड v इज इक्वल टू c के, तो देन जैसे हमने यहां किया, m नॉट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि रेस्ट मास 0 हो और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, तो पार्टिकल का मोमेंटम 0 होना जरूरी नहीं है, पार्टिकल का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, इट कैन हैव एनी मोमेंटम। यहां पर भी कैन हैव एनी एनर्जी। तो such particles whose rest mass is 0 but they can have definite amount of energy or definite amount of momentum, it will travel from speed of light, v will be equal to c। और ये हम देखते हैं फोटॉन्स, यानी कि लाइट खुद अपने आप में इसका एक एग्जाम्पल है, 0 रेस्ट मास पार्टिकल्स का। एक और इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट मिलता है कि आप ये देखो कि टोटल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में होता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम पहले डेराइव कर चुके हैं। तो रेस्ट मास 0 पार्टिकल्स के लिए एम नॉट विल बी 0
एम नॉट की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर 0। तो ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट मीन्स ई विल बी इक्वल टू पी सी। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो दैट मीन्स ऐसे पार्टिकल्स के लिए एनर्जी जो होती है वो पी सी के इक्वल होती है। और आपको पता है कि फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू कितनी होती है, एच न्यू। अगर हम यहाँ पर ई की वैल्यू एच न्यू पुट कर दें तो एच न्यू विल बी इक्वल टू पी सी, और पी विल बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और न्यू अपॉन सी इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स पी विल बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो दिस इज फेमस डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। दैट मीन्स ऐसे पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो एच अपॉन लैम्डा होता है, या उनकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है, एच अपॉन मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो जो पार्टिकल्स रेस्ट मास जिनका 0 होता है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाली जो रिलेशनशिप है उसे वो फॉलो करते हैं, और उनके लिए ई इज इक्वल टू होता है पी सी, और वो नेसेसरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू।